हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से टाटा टाइगोर की ICNG मॉडल। आज का जो हमारा मोटिव है बनाने का इस वीडियो को वो यही है कि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर हम अभी भी ICNG पे जाना चाहिए या फिर हम जो ऑरा का नया हमारा फेसलिफ्ट आया उस पे, या फिर हमारा डिज़ायर है कौन सी हमें CNG कार लेनी चाहिए। CNG कार का जो लेने का एक पर्सपेक्टिव होता है उसमें सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये आता है कि CNG कार हमेशा एक लोअर वेरिएंट्स पे आती है। कभी जो हायर सेगमेंट होते हैं, जो आपके मॉडल्स होते हैं, वेरिएंट होते हैं, उनमें CNG कार प्रोवाइड नहीं की जाती है। आप पे पैसे हैं लेकिन आप तब भी CNG के साथ सारे फीचर एंजॉय नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन हो जाती है CNG के साथ। सेकेंड, आपकी कार को अंडर परफॉर्म होना पड़ता है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है पेट्रोल के मुकाबले में। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बने रहें पूरा, ताकि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है बताऊंगा वो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको टाटा की इस पर्टिकुलर ICNG मॉडल को चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सेफ्टी से। जब हमने ये कार ली थी, हमारा जो मेन दिमाग में हमारे जो पर्सपेक्टिव चल रहा था तो ये था कि हमें कार एक सिक्योर चाहिए। सेफ्टी वाइज अगर हम बात करें टाटा की इस कार की, तो इसको 4 रेटिंग मिली हमारी ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग्स में। अब बात आती है टाटा का लोहा तो सॉलिड है, टाटा की बाकी सारी कार भी अगर जो हम बात करें वो 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग लेके आ रही हैं। तो जो इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, अगर मैं बात करूं कोई भी ऐसे मॉडल जो चाहे सिडेन टाइप की हैं, चाहे जो हैचबैक हैं, अगर वो CNG आपको प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी रेटिंग 0 से लेकर 2 के बीच में है। कोई ऐसी कार नहीं है जो आप बताओगे कि वो 4 या 5 रेटिंग लेके आती हो। तो सेफ्टी आजकल इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे एकदम एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं, कार तेज स्पीड से चलती हैं, सेफ्टी को काफ़ी हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। सेकंड चीज़ बात आती है कि जब टाटा ने क्लेम किया कि ICNG सबसे बेटर टेक्नोलॉजी है CNG के मामले में, तो देखिए ऐसे ही आपको हमेशा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि कोई चीज़ आप कह रहे हो कि बेटर है, बेस्ट है, तो वो कैसे है। तो हमने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया, थोड़ा पढ़ा, तो उसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। मैं एक एक करके वो सारी चीज़ करता हूँ क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये हमारा CNG का नोजल है जिससे हम CNG भरते हैं। तो ये एक सेफर पॉइंट है कि अंदर है। मोस्टली आपने कार्स में देखा होगा कि ये चीज़ या तो बाहर फिट होती है, किसी कंपनी में अंदर अभी तक प्रोवाइड नहीं की थी, तो टाटा फर्स्ट थी जिसने ये चीज़ आपको प्रोवाइड की गई। सेकंड चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बटन है। अब देखने में लगेगा कि हो सकता है ये इसी का कुछ पार्ट हो। हाँ, ये इसी का पार्ट है। जब हमारा ये लेड बंद नहीं होगा तब तक आपकी कार स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये सेफ्टी के मामले में टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आते हैं हम, अगर इसको क्लोज कर देते हैं और मैं आता हूँ बैक साइड पे। अब जो ये जो हम पर्टिकुलर मॉडल देख रहे हैं, ये हमारा थोड़ा पुराना वाला है। अब ट्विन सिलेंडर वाला आ गया, उसमें तो ये जगह काफ़ी अच्छी हो गई है। पर बात करते हैं सेफ्टी की, क्योंकि इसका जो मेरा बनाने का मेन मोटिव ये है कि आप चाहे ट्विन सिलेंडर पे जाएं, चाहे लोग अगर सेकंड हैंड अभी जो भी ये कार खरीदना चाह रहे हैं, मैं उन सबके लिए वो बात डिस्कस कर रहा हूँ। जो यहाँ पे टाटा ने जो भी CNG पाइप्स यूज़ करे हैं वो हाई स्ट्रेंथ स्टील पाइप्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ भी कोरोजन का या ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि आज से 4 साल बाद 5 साल बाद आपको लीकेज के या कोरोजन के या रस्टिंग का इशू होगा, तो ये टाटा ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि इसमें थर्मल प्रोटेक्शन मिली है। अब थर्मल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि बाई चांस आपकी कार में किसी रीज़न से भी आग लग जाती है तो आपका गैस का जो CNG का जो कनेक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, आपकी कार में CNG की सप्लाई रुक जाएगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपकी कार में CNG आएगी ही नहीं, तो जो एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जो ज़्यादातर देखा है कि आग लग गई और वो बढ़ती चली जा रही है, वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपकी कार में किसी भी रीज़न से CNG कम है तो अपने आप कार उसको CNG से पेट्रोल पे स्विच कर देती है। ये हमारा 5वां पॉइंट था। उसके बाद अगर मैं आप एक बार केबिन में आ जाइए, मैं आपको एक अंदर और चीज़ दिखाता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं, कुछ लोगों का कहना था कि सर इसके बाद हमें सामान रखने में दिक्कत आएगी, हम CNG कार लेना चाहते हैं लेकिन 5 लोगों के साथ हम जाएंगे, हमें दिक्कत आएगी। अब आप देख सकते हैं ये छोटा साइज का बॉक्स नहीं है, ये अच्छा खासा बॉक्स है। ये यहाँ पे साइड में रखा है, ऐसे मैं यहाँ पे अभी 2 बॉक्स रख सकता हूँ। इसके नीचे हमारा एक ऑलरेडी इतना सामान रखा है, इसको हम नीचे रख सकते हैं। और अब अगर बात आती है कि ट्विन सिलेंडर वाले, तो वो सिलेंडर नीचे हो गए और आपके पास एक पूरा जो नॉर्मल आपके बूट स्पेस होती है जैसे बाकी कार्स में, उतनी आपको पूरी बूट स्पेस मिलती है इसमें। चलते हैं भाई केबिन में, आगे की मैं बात आपको वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अब फ्रेंड, बात आती है परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सबसे पहले बताया था इस कार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। होता क्या है यूजुअली कि जो कार में है उसमें 2 तरीके की ECU दिए हुए होते हैं। ECU मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल वे में तो वो होता है हमारी कार का एक दिमाग, जो जब आपकी कार पेट्रोल पे लगती है तो वो पेट्रोल के हिसाब से उस कार को ट्यून करके चलाता है, जब आपकी कार CNG पे होती है तो वो CNG के हिसाब से उसको चलाता है। इस कार में पर्टिकुलर जो टाटा ने ICNG वाला मॉडल रखा है, इसमें उन्होंने सिर्फ एक ECU दिया है जिसको ऐसे ट्यून किया गया है कि वो पेट्रोल पे प्लस CNG पे बराबर की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि आप ओवरटेक कर रहे हैं, आपको भाई क्योंकि CNG पे कार चल रही है आपको धीरा है या आपको गियर डाउन करना ही पड़ेगा। मैंने इस कार को चला के देखा, मैं इवन आपको दिखा दूंगा कि अगर मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ या मैं CNG पे चला
बता रहा हूँ। तो जितना टाइम आपको एक 50 से 70 पे या 60 से 70 पे जाने में लग रहा है, उतना ही सेम टाइम आपको पेट्रोल पे और सीएनजी पे बराबर का लगता है। तो ये परफॉर्मेंस वाइज जो एक कहते हैं कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो आपको इस कार में बिल्कुल नहीं करना पड़ता। एवरेज की बात करूं, आप कहेंगे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई तो एवरेज कम है, तो ये पर्टिकुलर कार हमने नॉर्मल कंडीशन में चलाई है तो अराउंड 200, 180, 190 के ऊपर हमारी यहाँ सिटी में चलती है। और अगर हम हाईवे पे बात करें तो ये आराम से यहाँ पे हमें 220, 210 तक की हमें हाईवे पे ये परफॉर्मेंस देती रहती। लास्ट पॉइंट जो मैं बात करूंगा कि ICNG मैं क्यों कहता हूँ कि बेटर है। मोस्टली आपने देखा होगा कार्स जो अभी तक आ रही थी उसमें क्या होता था कि जब भी आप कार स्टार्ट करते हैं वो पेट्रोल पे स्टार्ट होती है और उसके बाद कन्वर्ट करती है अपने आप को सीएनजी पे। पर ये टाटा की एक ऐसी कार है जो आप पेट्रोल से हटा के अगर इसको सीएनजी पे आपने रखा हुआ है तो डायरेक्टली आप सीएनजी पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ये सब नहीं करना पड़ता कि पहले पेट्रोल पे स्टार्ट करो या तो स्विच लगा रखा होता है। स्विच ओवर की बात मैं बता दूं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से सीएनजी अप्लाई करवाते हैं, बाहर से अपनी जो सीएनजी की फिटिंग करवाते हैं। उसमें हाँ ये वाला इशू हमेशा देखने को मिला है क्योंकि आपके इंजन है वो ट्यून नहीं होते हैं उस तरीके की सीएनजी की फिटिंग के साथ। लेकिन जो कंपनी फिटेड भी आते हैं, मैं बात करूं अगर डिजायर की या मैं और कंपनी की बात करूं, उसमें आपकी कार जब स्टार्ट होती है तो पेट्रोल से स्टार्ट होती है और फिर कन्वर्ट होकर उसको वो सीएनजी पे स्विच करता है। बट टाटा की इस पर्टिकुलर कार में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपकी कार में सीएनजी है, आपने कार को सीएनजी पे बंद किया है, तो आपकी कार सीएनजी से ही स्टार्ट होती है। रही बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सीएनजी कार लेने के सबसे बड़े दो डिसएडवांटेज होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस का, दूसरा होता है फीचर। परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया, ये सारे सेफ्टी मेजर्स, थर्मल प्रोटेक्शन, आपके अच्छे पाइप्स यूज होना, अच्छी आपकी फिटिंग होना, सीएनजी पे डायरेक्टली कार स्टार्ट हो जाना, सीएनजी कम होने पे डायरेक्टली पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाना, परफॉर्मेंस में किसी तरीके का कोई लैग ना होना, ये तो हो गया परफॉर्मेंस के बारे में बात। अब मैं बात करता हूं कि टाटा के इस पर्टिकुलर मॉडल में ऐसा नहीं है कि टॉप मॉडल कोई और आ रहा है, आप उसको उसमें टच स्क्रीन आती है, उसमें ये चीजें आती हैं और आपको सीएनजी पे वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अब मैं बात करूं इस पर्टिकुलर मॉडल की, तो हम जिस मॉडल में बैठे हैं यहाँ पे हमें कंपनी की ओर से फिटेड पूरी टच स्क्रीन दी गई है। सारा हमारा एसी कंट्रोल, हमारे यहाँ पे जो हमारे स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, हमारे साइड में जो कंट्रोल है, ये वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। बैक कैमरा अगर मैं बात करूं तो जो भी कुछ है हर चीज वो आपको ऐसा दिया गया है जो एक टॉप फीचर्स होते हैं हर कार में। तो फीचर्स के मामले में इस कार में ऐसी कोई कमी नहीं है जो आपको लगेगा कि मैंने सीएनजी लेने के बाद अपने फीचर्स की लिस्ट को कम कर दिया या मेरे कुछ फीचर्स कम हो गए हैं। तो ये मेन एक रीजन था मेरा आपको दिखाने का कि ये जो ICNG मैं क्यों रिकमेंड कर रहा था। स्टिल आपको लगता है कि आपको NVH लेवल की वजह से, अब इस टाइम पे कार स्टार्ट है, मैं कार में बैठा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि टाटा की कार है और इसमें आवाज ज्यादा आती है तो डेफिनेटली आप किसी और पे जा सकते हैं। बट मैं इतनी फ्रेंकली मेरे को कोई इशू नहीं है इतनी आवाज से। हाँ, जब आप एक्सेलरेट करेंगे, जब आप हायर RPM पे जाएंगे, तो चाहे वो ऑरा हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे फिर वो डिजायर हो, वो आवाज थोड़ी बहुत करेगी। हाँ, डिजायर में थोड़ी सी कम आवाज आती है इन कंपेरेटिव टू ऑरा और टाइगर की, लेकिन ये मेरे को सफिशिएंट है। स्टाइलिंग और सब कुछ आपको देखने में काफी अच्छा लगेगा। अंदर का पूरा कंसोल काफी अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। जो प्लास्टिक है वो अच्छी क्वालिटी की यूज की गई है। आपको फील नहीं होगा कि आप किसी एक मतलब अंडर 10 लाख के बजट की कार में बैठे हैं जिसमें इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो कहीं पे किसी तरीके से कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा। फिट एंड फिनिश में हाँ मैं कहूंगा कि टाटा ने एक दो जगह पे थोड़ा सा मतलब और बेटर होना चाहिए, बट वो दिन पे दिन चीजें ठीक हो रही हैं। जब से नेक्सन आई है उसके बाद से मतलब सारी टाइगर आई है, हैरियर आई है, तब से हमारी हर चीज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। मेंटेनेंस की बात मैं अगर कर दूं तो बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर कंपनी से आप कराते हैं तो आपको इसमें वही 5 से 6 हजार रुपए के आसपास का मेंटेनेंस रहता है। कंपनी रिकमेंडेड मेंटेनेंस अगर आप करवा रहे हैं तो बस उसमें ये श्योरिटी रहती है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, जो ECU का कंपोनेंट्स का जो पार्ट होता है, वो सब चीजें आराम से चेक हो जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। अगर आई होप इससे मैंने क्लियर करा उन लोगों को जो मेरे से पूछ रहे थे कि क्यों हमें ICNG पे जाना चाहिए। तो ये वो कुछ रीजंस थे जिससे टाटा कहती है कि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और डेफिनेटली उसमें कुछ अच्छा चीज है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज टाटा को भी सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को काफी सपोर्ट करिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो पे। गुड बाय एंड टेक केयर।